अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुनि समाज, है ना। इसी पर ही चर्चा हो रही है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, कल की बातों को याद कर लेते हैं पढ़ते हुए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं मुनि समाज और आर्य समाज और परमार्थ प्रकाश, इन किताबों को पढ़ जाइए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उनको याद करके उन पंक्तियों को, कल जो चर्चा हुई थी। हमारा समाज जो इन लोगों के इन भावों को नष्ट करने के लिए जन्म लेगा, उसमें गुलामी और परतंत्रता की गंध तक नहीं रहेगी। जब हम किसी पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मानते, जब हम ईश्वर का भी गुलाम होने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हम गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए ही इस समाज को स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ बंधन कैसा, है ना। कल इस पर चर्चा हो गई। आगे पढ़ते हैं। कांटे को निकालने के लिए भी एक कांटे की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से जब एक तरफ अज्ञान और परतंत्रता अत्यंत सुसंगठित समाजों और सोसाइटियों के साथ खड़ी है, तो इसे पछाड़ने और जीतने के लिए ज्ञान और स्वतंत्रता को भी एक सुसंगठित समाज का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर को ना मानने वाले पापी हो जाएंगे और वह किसी समाज के साथ नहीं रह सकेंगे। यह बिल्कुल झूठ है। तो आगे हम लोग इसको विचार कर लेते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कांटे को निकालने के लिए भी एक कांटे की जरूरत पड़ती है, ये तो सबको पता है। ठीक उसी तरह से जब एक तरफ अज्ञान और परतंत्रता अत्यंत सुसंगठित समाजों और सोसाइटियों के साथ खड़ी है, तो इसे पछाड़ने के लिए, जीतने के लिए ज्ञान और स्वतंत्रता को भी एक सुसंगठित समाज का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आपके क्या विचार है ना। सद्गुरुदेव तो ये कह रहे हैं ना। आप देखिए, परतंत्रता बाप रे बाप, गुलामी बाप रे बाप, सब ईश्वर का नाम ले ले करके दिन रात नाच रहे हैं। कितनी सारी सोसाइटियां तैयार कर लिए, है ना, संगठन मजबूत कर लिए हैं सब कोई, केवल ईश्वर के नाम पर। कितना धोखाधड़ी सब चल रहा है ना, बताइए। तो उस सबको पछाड़ने के लिए निश्चित रूप से ज्ञान और स्वतंत्रता को भी ऐसा होना पड़ेगा कि एक सुसंगठित समाज बनाए, स्वतंत्र विचारकों का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। निश्चित बात है। नहीं तो जीवन इसी तरह चल रहा है लोगों का, है ना। परस्पर एक दूसरे का दोषारोपण करते हुए भी अलग अलग संघ तैयार करके रखे हुए हैं, अपने अपने नियम से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, है ना। सत्य से मतलब भी नहीं है, ज्ञान से मतलब भी नहीं है, केवल जीवन जीना है जिसी तरह। लोगों को ठग करके चाहे जैसे भी हो, और ये कह दिया जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक मिलेगा, नहीं तो कहते हैं 84 लोक योनियों में घूमते रहो, है ना, भगवान की मर्जी। ये सब धोखाधड़ी चल रहा, बताइए। तो सद्गुरुदेव जो मुनि समाज जो संगठन किए हैं, अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज, यह एक ऐसी ही संस्था है जो स्वतंत्र विचारकों की संस्था है ना। इसमें कोई जात धर्म कुछ भी नहीं है ना, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, भेदभाव कुछ भी नहीं है। केवल अष्टांग योग की व्याख्या करते हुए बहुत खूबसूरत सत्संग के साथ चक्रभेदन साधन बतलाए हैं सद्गुरुदेव, है ना। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योग को पालन करने के लिए बोले हैं नित्य दिन, है ना। आप नींद से जागे मतलब आपका मंत्र आरंभ हो जाना चाहिए, और अपने कार्यकलाप जितने शौच से निवृत्त होने के बाद आरंभ कर देना है। सारे कार्य कंप्लीट होने के बाद आप कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरिए, ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र का मैदान तो लोग समझते हैं कि किसी जमाने में हुआ था, नित्य हो रहा, नित्य लड़ाइयाँ हो रही हैं,
है ना, और आपको उसमें विजयी होना है ना। और कैसे विजयी होना है? किसी को बिना ही मारे, है ना। हंसते मुस्कुराते जीवन को जीने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। स्वस्थ और निरोग सबल और सुंदर शरीर रहे आपका, है ना, और विवेक भी तेजवंत रहे, है ना, जिसके सहारे बहुतों को शांति मिले। ठीक है ना। तो ऐसा बनाने के लिए सदगुरुदेव आए थे। आपको स्वस्थ निरोग सुंदर सबल जुआ बलवान बने रहना है ना, और शरीर भी स्वस्थ रहे, साथ में मन भी स्वस्थ रहे। 16 कलाओं से युक्त कर दिए गुरुदेव आपको, है ना। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। आपको पता है वह 16 कला क्या है? यम में 5 आते हैं, नियम में 5 आते हैं, हो गए 10। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6। तो क्या हो गए? 16 कलाओं से युक्त हो गए आप। आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव से हट गए हैं, है ना। इसलिए आपको फिर से अपने आप में आना पड़ेगा। तो योग साधन करना है निश्चित रूप से। और जो अशांति फैली हुई है समाज में, उसका मूल कारण है अज्ञान, है ना। लड़ाई झगड़े दंगा फसाद जो कुछ होते हैं, राजनीति के अंदर में भी नीति विशारद लोग रहते हुए भी वो भी बंधन में जकड़े हुए हैं। इन सबको सच्चा ज्ञान दिया जाए। मारकाट की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है ना। इसलिए सच्चे ज्ञानियों को संगठित होना पड़ेगा, स्वतंत्र विचारकों को संगठित होना पड़ेगा, ताकि समाज की कुरीतियों को और समाज के जितने अंधविश्वास को सहजता से दूर कर दिया जाए ज्ञान द्वारा, है ना। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लाइट जला दिए अंधकार भाग जाएगा। ठीक है ना। सदगुरुदेव का ही सिद्धांत है, किसी को तकलीफ देने का नहीं, क्योंकि मुनियों का ही सिद्धांत है। यम के अंतर्गत सबसे पहले अहिंसा आता है। अहिंसा, जहाँ हिंसा की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, है ना। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट ये सब कुछ न रहे। इसके लिए नित्य दिन प्राणायाम करना पड़ता है, प्रणव करना पड़ता है, शुभ भावना करना पड़ता है, चक्र भेदन करना पड़ता है ना। तब आपको मालूम पड़ेगा कि बातें कितनी महिमा की चीज़ें हैं, है ना। तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। खुद को जगाना है, सबसे पहले खुद को जगाना है। आपका साईं, आपका ब्रह्म, आपका सच्चा ईश्वर, आपका पर ब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं। यही सदगुरुदेव बतला रहे हैं ना। वो कैसे शरीर के अंदर में विराजमान है, उसको आपको योगाभ्यास द्वारा, जैसे दही को मथने से मक्खन निकल आते हैं उसमें से, है ना, उसी प्रकार आपको अपने शरीर में ध्यान लगाना है ना। अष्टचक्र 9 द्वारा देवानां पुरी अयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष प्रीतः। इन शरीर के अंदर में आपको ध्यान मगन होना है। गुरुदेव जैसा सिखलाए हैं, योग शिक्षकों से सीख लीजिए। आप अच्छी तरीके से प्रणव प्राणायाम सीख लीजिए, शुभ भावना मंत्र सीख लीजिए और चक्र भेदन नित्य दिन कीजिए, है ना। क्या हो जाएगा? मन शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाएगा। आप 16 कलाओं से युक्त होने लगेंगे, है ना। जब आप संपूर्ण रूप से 16 कलाओं से युक्त हो जाएंगे तो सब चकित हो जाएंगे, खुद भी और दूसरे भी, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो कांटे को कांटे से निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ती है। तो अशांति को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर न करने के लिए ज्ञान की प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। स्वतंत्र विचारकों को सुसंगठित होना पड़ेगा, तब जाकर के इस विश्व में शांति होगी। ठीक है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं ना। तो आगे की बात है, मजहबी लोग ही, है ना, पापी देखे गए हैं। लोग क्या कहते हैं? ईश्वर को नाम मानने वाले पापी हो जाते हैं, है ना। क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। कहते हैं कि ईश्वर को नाम मानने वाले पापी हो जाएंगे और वह किसी समाज के साथ नहीं रह सकेंगे। पर यह बिल्कुल झूठ है। गुरुदेव कह रहे हैं
मजहबी लोग ही पापी देखे गए हैं, है ना। जो भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, है ना, इसमें से भी बहुत लोग पापी देखे गए हैं। संसार में अधिकतर पापी कौन है? पंडित, पुजारी, साधु और ब्रह्मचारी, चाहे वह किसी मजहब के हों। तो सभी पंडित, पुजारी और सभी साधु, सभी ब्रह्मचारी खराब नहीं होते, लेकिन बदनाम तो हो गए ना, है कि नहीं। जो एक भी अगर खराब काम किया तो उसके सारी जाति भर का दोष। अब देख लीजिए, अभी मुनि समाज में तो बहुत से पंडित, पुजारी, साधु, ब्रह्मचारी लोग आ गए, तो उनको हम काहे के लिए गाली देंगे। वो तो नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं, है ना। लेकिन साधारणता ये लोग ज़्यादा पापी देखे जाते हैं, बोल के गुरुदेव कह रहे हैं। सब मजहबों में इनका दौरा है और सब जगह इनकी यही दशा है। परस्पर लड़कर जैसा तैसा अत्याचार मजहबी लोग करते हैं, वैसा कोई नहीं करता, है ना। इसे हम अपने पिछले लेखों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। तो हमारे मुनि समाज के अंदर बहुत विद्वान लोग हैं, है ना। वो कभी थे, पंडित थे, पुजारी थे, साधु, ब्रह्मचारी, ये सब थे, लेकिन आज वो सचमुच में सच्चे ज्ञान को पालन कर रहे हैं, है ना। योगाचार्य लोग भी हैं, योग शिक्षक भी हैं, है ना। परम ब्रह्म को जान करके सच्चे ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। हमारे मुनि समाज के अंदर बहुत ऐसे ज्ञानी लोग हैं। लेकिन जो बातें लिखे गुरुदेव उस समय की बात है। अभी तो हमारे मुनि समाज में अनेक योगी योगाचार्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। वो साधु पुजारी ये सब रहे थे और ब्रह्मचारी भी रहे हैं, अभी भी हैं, है ना। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं। इसे हम अपने पिछले लेखों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। मजहबी लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा पाप करने का यह रहता है कि उनका मजहब ईश्वर से कहकर उनका पाप माफ करा देगा। यही भरोसा करके लोग इतना कुकर्म करते हैं। यदि कुकर्म करेंगे तो उनका जो मजहब का जो नेता है ना, वो भगवान से सीधे बातचीत करके, वार्तालाप करके उनके जो कर्म हैं, बुरे हैं कि भले हैं, पुण्य हैं कि क्या हैं, वो सब चीज़ों को भगवान के सामने रखेंगे, है ना, और माफ़ी दिला देंगे। देखिए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से साक्षात्कार कर रहा है और बातें कर रहा है? सबको बेवकूफ़ बना रहे, है ना। आज हमारे मुनि समाज के अंदर जो साधु संत पुजारी लोग हैं, वो लोग सच्ची बात बता रहे हैं। कह रहे हैं ये सब ढकोसला और दिखावा केवल था, है ना। इससे कुछ आत्म कल्याण भी नहीं होता है, न जगत का ही कल्याण होता है। कुछ नहीं, केवल धन दौलत के पीछे दुनिया पागल हो जाती है। और धन दौलत से क्या लिखा है, क्या मिला है, तो इसीलिए लोग उसको माया कहते हैं। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज कहते हैं मायापति तो आप ही हैं ना। जो कुछ किए हैं आपने किए हैं, जो पसारे हैं आपने पसारे हैं, है ना। तो आज तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बोलते बोलते टाइम भी नहीं देखे। तो कल फिर से बातें करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।